अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान को जो मैंडेट मिला है अवाम से, उस मैंडेट के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पा रहे और इदारों का सहारा ले रहे हैं। बनी गाला को मोहल्लत जो 70 साल से बैठे हुए कराची के अंदर, उनको बेरोजगार किया जा रहा है। सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ पटिशन लेके जा रहे हैं और उसके साथ एमक्यूएम कर रही है उसके ऊपर सियासत। 100 दिन गुजरे हैं, 2000 अरब का कर्जा चढ़ गया, डॉलर जैसे ही ऊपर चला गया। नए पाकिस्तान की ड्रामेबाजी खत्म होने वाली है। अपोजिशन ने कहा, पीपल्स पार्टी, नून लीग सियासी तौर अपोजिशन में, लेकिन इमरान खान के खिलाफ वैसे एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है। इसी को ऊपर अपने स्टूडियो में दाव दिया मोहतरम जनाब लालचंद उकरानी साहब, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट है। उकरानी साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ अरसलान ताज साहब, एमपी हैं तहरीक इंसाफ के, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। शुक्रिया। इमरान खान को जो मैंडेट मिला है डिलीवर नहीं कर पा रहे और सहारा ले रहे हैं उकरानी साहब इदारों का, हकीकत है। मेहरबानी। फिर इम्तियाज साहब, जो आपने मुझे शो में बुलाया, बड़ा अफसोस होता है कि एक क्रिकेट के कैप्टनी को चलाने वाले को हमने मुल्क पूरा हाथ में दे दिया है। पाकिस्तान मुल्क जो कायदे मोहम्मद जना ने बनाया था, उस मुल्क को जो एटमी ताकत और मुल्क को जो मजबूत किया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसी मिशन को लेके हमारी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है उसको हमने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया। ठीक है, अवाम ने दिया, किसी अवाम ने दिया या कोई किसी पीछे चोर दरवाजे से आया, मिल गया, इलेक्शन के थ्रू आया है सर, आ गया, हम मानने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी अफसोस होता है कि अभी तक उसके ख्याल में ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं हूं, मैं कंटेनर पे जो बातें कर रहा था वो था। 3-4 दिन पहले इंटरव्यू दे रहा था साफी, 6 साफी एंकर पर्सन सीनियर बैठे हुए थे। सिर्फ एक उसने सवाल पूछा, मैंने टीवी ऑन की, डॉलर बढ़ा, मुझे पता ही नहीं चला। $142 पहुंच गया, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पता ही नहीं चला। जिसको इन चीजों का पता नहीं चल रहा है वो मुल्क आगे कैसे चलाएगा? 100 दिन की बातें, मैंने ये भी बोलता हूं कि 100 दिन में कोई परफॉर्म कर भी नहीं सकता है, लेकिन 100 दिन की कंटेनर बैठ के दावा करना और इख्तियार संभालने के बाद भी बोला है कि 100 दिन में हमारी कारकर्दगी का पता चल जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है हमारी आवाम मायूस हो चुकी है। गैस कहाँ बिल पहुंच गए हैं रेट का, बिजली का रेट कहाँ पहुंच गए हैं, रोटी का रेट कहाँ पहुंच गए हैं। लोगों ने इनको कुछ वोट दिया तो इसलिए कि शायद हमने पीपल पार्टी को आजमा लिया, हमने नून वालों को आजमा लिया, लेकिन शायद इमरान खान के आने के बाद कुछ उनको उम्मीदें नजर आ रही थी। आज वही अवाम, वही अवामी नुमाइंदे देख रहे हैं तो इमरान ने धोखा हमसे किया है। मैं नहीं समझता हूं तो इमरान को आगे चलने अवामी देगी। और दूसरी बात, इमरान खुद बोल रहा है, तो मुझे पता नहीं शायद मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 5 साल के चुने हैं, आप तैयार हैं मिड टर्म के लिए? हम पहली बात, पाकिस्तान में जो पीपल पार्टी है वो जमहूरियत को डीरेल करने नहीं देती। क्या खतरा है जमहूरियत को? डीरेल होने जा रही है, सिस्टम को खतरा है, या ये हुकूमत आई सिस्टम को खत्म करने के लिए? मुझे लग रहा है जो इमरान खान की पॉलिसियां हैं, अवाम मजबूर हो जाएंगे, अवाम तंग हो जाएंगी, तो हम फिर भी कोशिश करेंगे अवाम की वजह से सिस्टम डीरेल में कोई हिमायत कर सकते हैं। अदरवाइज किसी के इशारों पे न हम सिस्टम को डीरेल करेंगे, न हमने ये सोचा है। ठीक है, अरसलान साहब, मैंडेट के मुताबिक डिलीवर नहीं किया और उकरानी साहब कह रहे हैं वजीर आजम साहब को पता नहीं है, मिड टर्म की बातें कह रहे हैं, मायूस लग रहे हैं, कमजोर लग रही है हुकूमत। क्या वजह है? टीम अच्छी नहीं मिली कैप्टन को, कप्तान को? देखें, शुक्रिया आपने मधु किया। मेरे भाई ने 2-3 बातें अपनी जुमला जब स्टार्ट, तकरीर मैं कहूँगा बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की, और उससे स्टार्ट जो किया कि क्रिकेटर ने जो है मुल्क संभाला,
तो अवामी मैंडेट से संभाला और क्रिकेटर ने मुल्क संभाला, ये फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन ब्लैक में टिकट बेचने वाला मुल्क संभाले तो थोड़ा बुरा लगता है। और सन कोटा के ऊपर जब हुकूमतें बनती हैं और मुशरान भी सन कोटा पे, वजीर भी सन कोटे पे सन कोटा, हमें सब लगता था पहले नौकरियां सिर्फ सन कोटे पे मिलती हैं, तो पार्टियां भी सन कोटे पे चल रही हैं, हुकूमतें भी सन कोटे पे चल रही हैं, तो फिर क्रिकेटर तो अवामी मैंडेट लेके आ जाए फिर भी अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। 100 दिन की दरअसल बात जो हो रही है उसके ऊपर ये नहीं देखा जा रहा कि 100 दिन से पहले क्या हालात थे और 100 दिन सर क्या जिक्र किया था पहले आपने कि 100 दिन से पहले हालात क्या आपको पता नहीं था? खान साहब को पता नहीं था? किया था। जो पहली तकरीर वजीर आज़म साहब ने की थी उसमें सारा कौम को पता था, सबको पता है। मैं वैसे बात करना चाह रहा हूं कि अगर इतने मुल्क के हालात मैं समझता हूं कि हैं, बिल्कुल मुआशी तौर पे हालात थोड़े बुरे हैं, लेकिन बुरे नहीं हो गए आपके आने से। और मजीद लेट मी कंप्लीट, इंडिकेटर्स क्या है? महंगाई इंडिकेटर्स 2000 अरब रुपए इंडिकेटर्स ये हैं कि एक्सपोर्ट 100 दिन में आपके एक्सपोर्ट बढ़ी, रेमिटेंसेस जो है वो 5.5% जो है वो बढ़े हैं, आपके ट्रेड डेफिसिट आपका कम हुआ है, आपका डेवलपमेंट फंड जो भी जारी हुआ असद उमर ने मिनी बजट दिया, डेवलपमेंट बढ़ने से आपका कर्जा बढ़ गया है। 760 अरब डॉलर बढ़ता कैसे? डॉलर बढ़ता कैसे? बेसिक इंडिकेटर क्या है? डॉलर कैसे बढ़ता है? आपके फेडरल रिजर्व में जो आपके पास डॉलर था वो आपके पास इतना नहीं है जितना आपको देना है, आपका शॉर्टेज है। बट देखिए पता क्यों नहीं पता था? क्या वजह थी? वजह तजाद क्या है? किसने झूठ बोला? खुद बताया असद उमर ने झूठ बोला? असद उमर ने झूठ नहीं बोला, उसने कहा मैंने बता दिया वजीर आजम को। वजीर आजम ने यू टर्न लिया। नहीं, ये आपने सही सर मैं सवाल है पूरी मैं उनका मैं अपना सवाल तो कर रही मैं भी नहीं बोल रहा हूं, ये पूरी अवाम बोल रही है। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं ना। असद उमर ने कहा कि मुझे एक हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले गवर्नर स्टेट बैंक ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने बताया कि उनकी फोरकास्टिंग है कि शायद डॉलर जो है वो थोड़ा रुपया जो है डिस्टेबलाइज होगा। तो उसके ऊपर असद उमर ने कुछ गुजारिशात जो हैं गवर्नर स्टेट बैंक को दी और गवर्नर स्टेट बैंक ने उनके ऊपर काम किया नहीं किया वो पता चल गया कि उन्होंने नहीं किया जब भी डॉलर हुआ। स्टेट बैंक ऑटोनमस इदारा है, इससे पहले ऑटोनमस इदारे नहीं चले, किसी को पता ही नहीं था आपके दौर में। अभी आपने किया है इसको? किया है, जब भी किस तरह किया है? इसीलिए तो देखें वो तो है ही खुद मुख्तार आज से पहले किसी सेंट्रल बैंक होता है इससे। किससे पहले किसी को पता था? पहले का था फोन उठता था कि सुबह के 9 बजे गवर्नर साहब आज का डॉलर रेट ये है। गवर्नर साहब कहते जी सर। आर्टिफिशियल होता था, आर्टिफिशियल होता था। क्या आपने आर्टिफिशियल क्यों नहीं रोका? नहीं, हमने नहीं करने दिया ना आर्टिफिशियल। यही तो बात है, नहीं होने दिया ना। हम चाहते हैं इकोनॉमी जो है फ्री इकोनॉमी हो। ये जो है ना आर्टिफिशियली इसके अंदर ठीक है। आपने कहा फ्री इकोनॉमी, आपने दूसरी बात खान साहब ने कहा, खान साहब ने एक चीज कही है, मैं अगर आप सेंट्रल बैंक को, स्टेट बैंक को खुद मुख्तार इदारा, किसी के कंट्रोल, किसी की मुदाखलत नहीं, किसी की सियासत नहीं, पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते ना, तो आपने कमेटी क्यों बनाई है? अभी कौन सी? उन्होंने कहा हम कमेटी बनाएंगे, हमसे पूछेंगे क्या होने जा रहा है। क्योंकि या तो आपका पहला मौका सही था या तो देखिए कमेटी तो बना सकती है, वो इन्वेस्टिगेट करिए कि क्या इसके अंदर वाकई में ये हुआ है। सर कमेटी इसलिए नहीं है, आगे डॉलर जो बढ़ेगा पूछा जाएगा। इनको पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा खुद। इसलिए बोला इस कमेटी इसलिए बनी है। स्टेट बैंक के गवर्नर ने असद उमर को इंडिकेटर से बताया, फोरकास्टिंग की कि जी रुपया डिस्टेबलाइज हो सकता है। इस वक्त उसको थोड़ा बेहतर करने की बात की जा रही। ये नहीं कि आपने फोन करके पहले पूछना है, नहीं, उसको बेहतर मैकेनिज्म कम्युनिकेशन बेहतर करने की। आप देख पड़े, आप डॉलर जब बढ़ता है कमेटी होती है, कमेटी के अंदर डिसाइड होता है, जो डिसाइड होता है उसी तरह कम्युनिकेट किया जाता है वजीर खजाना को। कम्युनिकेट किया था, इसको बेहतर करने की कोशिश की गई है ना। हम तो कह रहे हैं कि जी इसके अंदर थोड़ी बेहतरी हो सकती थी, कुछ इसके अंदर शायद कम्युनिकेशन ऐसी हो गई कि उसमें इतना ज्यादा हो गया, पहले पता चलना चाहिए, थोड़ा पहले पता चलता तो नुकसान हुआ पार्टी को। कौन कह सकता है डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, आपके जितने कर्जे हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। जहांगीर तरीन और असद उमर की जो आपस में तू मामा हुई, वो किसके ऊपर हुई कि आपने पार्टी को नुकसान दिया? तो हमें और उसने जहांगीर तरीन साहब, सर मैं कहता हूं जहांगीर तरीन साहब ने कहा कुछ गुजरा की नौकरी जाने वाली है। नहीं, ये तो खान साहब ने कहा, जहांगीर तरीन साहब ने, जहांगीर तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा था रद्दो-बदल होगी, उन्होंने कहा था रद्दो-बदल होगी, इन्होंने कहा जाएगी नौकरी। खान साहब ने अपने एक दिन 2 दफा बोला, बार-बार बोला
के वज़रा की जो है वो कारकर्दगी नहीं है ना? नहीं, पहले ही कह दिया था जब लगा रहे थे कि मैं रिव्यू करूंगा 3 महीने बाद। यानी कि रिव्यू के बाद कारकर्दगी बेहतर नहीं है ना? कुछ की नहीं है, मायूस है ना? खान साहब खुद कारकर्दगी बेहतर नहीं है, खुद कह रहे हैं खान साहब। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। कुछ की है 100 दिन मिले हैं, अभी टाइम हो, मैंडेट 5 साल का है, 100 दिन के अंदर उकरानी साहब। मुझे ऑनरेबल अपना MP अरसलान साहब के लिए बहुत इज्जत है। सिर्फ अफसोस इस बात का हो रहा है कि अवाम से झूठ नहीं बोलो। आप लोग अवाम से झूठ बोल के आए हो तो उसको पूरा करो। हमने 100 दिन का आपको नहीं बोला कि आप अवाम को बोलो कि हम 100 दिन में ये काम पूरा करेंगे। हमें पता है मुल्क हमने आपको दिया है कि 5 साल अब हुकूमत चलाओ। असेंबली के स्पीच में फ्लोर पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या बोला, सबसे छुपी हुई बात नहीं है। को चेयरमैन ने बोला और चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या बोला, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मुल्क के साथ हैं। लेकिन 100 दिन की दावा करके अवाम से धोखा करके उसके बाद बोल रहे हैं अब 100 दिन में क्या होगा, फिर क्या होगा। ऑनरेबल MP को मैं बताना चाह रहा हूं, फिर बोलेंगे हमको तो 500 दिन दो, फिर पता क्या बोलेंगे, इन्होंने अवाम ने दिया है ना, आप कैसे देंगे? 2.5 साल अवाम ने दिया है सर, अवाम ने दिया, मैंडेट मिला है, मैंडेट लेके अवाम को अब पता चल गया है कि मैंडेट कैसे मिला है। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, कबूल किया हमने, कबूल किया ना, नहीं कह रहा हूं। हाँ। कबूल हो गया, चोर दरवाजे आए या अवाम ने दिया, हो गया। लेकिन अवाम से धोखा मत करो। हमारी सिर्फ कहने का मतलब है कि आपने खुद बोला है 100 दिन की, 100 दिन में अवाम को आपने क्या रिलीफ दिखाई है। अच्छा एक बात, मैं एक शो पे बात बोली भी है लेकिन अभी बोलने पे मजबूर हूं। हम सिंधी में कहते हैं, सिंधी इनको आती है नहीं आती है, मैं लाइव चल रहा है, सदोरो बार पींघे में पदरो। हाँ। हम कहते हैं जब बच्चा कोई पैदा होता है ना, वो पैदा होने में झूले में उसको झूले देते हैं ना, पता चल जाता है ये काम होने वाला है नहीं होना है। अवाम ने अब देख लिया 100 दिन में ये काम गाड़ी इनसे सर आप नून लीग के ऊपर इतनी तनकीद नहीं करते थे, 5 साल आप फ्रेंडली बने हुए थे, फ्रेंडली किरदार था, आते ही आपने इमरान खान को तनकीद बनाया है। एहसाब का डर है, केसेस का डर है, जेल जाने का डर है। हमने नून लीग को जब भी अवाम के लिए कोई मुश्किल डाली है तो हमने आवाज बुलंद की है। लेकिन इमरान खान के ऊपर हम इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने कंटेनर पे बैठ के इतनी दवाएं की है। हमें कोई इमरान से कोई मुखालफत नहीं करना चाहते हैं, 5 साल निकाले हम कबूल है हमको। लेकिन दुख ये होती है कि आप अवाम के लिए बस की बात नहीं है अरसलान साहब, गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। और गवर्नमेंट शुरू होते ही इतनी तनकीद, और आज तो यही नून लीग पीपल्स पार्टी करेंगे। नए पाकिस्तान का ड्रामा जो है जल्द खत्म होने वाला है। देखें जहाँ तक बात है 100 दिन की, 100 दिन एक कोई भी तंजीम होती है उसके अपने स्कोर सेट करते हैं, आप टारगेट सेट करते हैं, उससे मीट करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने सारे मुकम्मल करने, आप एक डायरेक्शन सेट करते हैं, जो हमने की है, डायरेक्शन सेट की है, एक फ्रेमवर्क बनाया है, अब बाकी चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात है तो मैं तो समझता हूँ इन्होंने एक बड़ी सबसे ज़्यादा ज्यादती जो की ना इस वक्त 100 दिन में, हमने चलें क्या किया, इन्होंने एक ज्यादती की जिसका मुझे बड़ा अफसोस है, इन्होंने मौलाना साहब को लीडर बनने नहीं दिया। ज्यादती की, अच्छा किया, ज्यादती की ना, बेचारे को एक मौका मिला कि ज्वाइंट अपोजिशन बने, कुछ कर सके, वो भी कुछ नहीं कर सके बेचारे वो। यानी कि अच्छा फैसला नहीं था। दुख हुआ मुझे कि मौलाना साहब के साथ इन्होंने ये काम किया, उन्होंने इतना सपोर्ट किया जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, एक मौका मिला था मौलाना साहब को लीडर बनने का, वो नहीं कर सके। अभी तक पता ही नहीं है अपोजिशन किस तरफ है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, अपनी अपनी पड़ी हुई है, परेशानी है। किस चीज की परेशानी? ये बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि अवाम बड़ी परेशान है, मैं तो समझता हूं अवाम नहीं परेशान है, अवाम का तो अवाम खुश है आपसे, अवाम का तो सेटिस्फाई है। इतना परेशान कौन है? मैं आपके लिए अवाम सेटिस्फाई, अवाम आपसे खुश है। आप मैं एज ए एमपी आपने मैंडेट लेकर आए, देखो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, अवाम सुन रही है, बात तो सुने। ठीक, वो समझ रहे हैं वो खुद अवाम है, उनका तो अवाम से वास्ता ही नहीं है, वो खुद परेशान है, काम ही वो खुद परेशान है। कभी क्या होने जा रहा है उनके साथ, वो परेशान है, कुछ करने जा रहे हैं, उनके साथ होगा, कौन करेगा, होगा उनके साथ, कौन करेगा? इमरान खान करेगा, जेल में डालेंगे, केसेस करेंगे, इदारे चल रहे हैं। अब पहले तो ये जो है पहले इधर से उधर कर देते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, नवाज शरीफ कुछ करता था तो कहते थे तुमने ये किया तो हम गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कुछ भी। पार्लियामेंट पे आपको यकीन है, आईन पे यकीन है, अवाम के ऊपर यकीन है, आप अवाम से मैंडेट लेकर आए, अवाम को जवाब दें,
उनका ही मैंडेट है, उस पे हुक्मरानी कर रहे हैं। आपने इस कुर्सी को बचाने के लिए कंप्रोमाइजेस किए। कौन सा कंप्रोमाइज? बहुत से कंप्रोमाइज। आपने कहा था एहसाब करेंगे सबका। आपकी पार्टी के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनका कोई, उनके केसेस इल्तवा में हैं, उनसे पूछा नहीं जा रहा, उनको कोई बुला नहीं रहा। आपने मुखालफिन को टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी किया, उनको बुलाया जा रहा है, उनको केसेस में जो है ना जिस तरह आप घसीट रहे हैं, ये कोई सियासी कदम सही है? ये तो माजी है नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो आज आप कर रहे हैं। ये तो 70, 80, 90 की पॉलिटिक्स है। बिल्कुल भी नहीं। कल ही जो मुशीर हैं खान साहब के एहतसाब के ऊपर, शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वो तो बताया, डराया उसने। उन्होंने डराया नहीं, उन्होंने उनसे सवाल हुआ। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा सवाल आप दोस्त तमाम लोग पूछते रहते हैं, अलीमा खान कि जी अपनी बहन के ऊपर एहतसाब नहीं हो रहा, अपने घर से शुरुआत करें। उन्होंने उसके ऊपर ब्रीफिंग दी कि उन्होंने उसके ऊपर, ये हमारा काम नहीं है। अगर मैं तो चले इसके ऊपर कंप्लीट करता हूं। ये जो इन्होंने बात की अलीमा खान जो है उसके ऊपर जो बात हो रही है उसके ये सुप्रीम कोर्ट की बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं कहता हूं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े करप्ट आदमी सर, आपने शहजाद अकबर के लिए कहा सबसे करप्ट आदमी। मैं नहीं कर रहा। सब लोग सबसे करप्ट, सुने ना, सबसे करप्ट आदमी। मैं आपको एक चीज पार्टी में तमाम लोग करप्ट हैं। सर, मैं आपको, इन्होंने क्यों हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लिया? नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं एक्शन लिया? हमने तो नहीं रोका था, लेते एक्शन। जितने हमारी इमरान खान साहब के ऊपर नैब का केस बनाते। सर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, उसने एक हियरिंग की, उसमें कहा कि हमें अफसोस है। देखिए हियरिंग के अंदर कमेंट्स होते हैं। ना उसने कहा जो तहकीकात के लिए कहा था अलीमा खान के ऊपर, एफबीआर और एफआईए कुछ ना अदम इत्मीनान है। एफआईए ये उन्होंने कहा है। ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। ये तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कह रहा है, वेलकम। सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कह रहा है कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, रुकावटें डाली जा रही हैं। आप उसकी बात को भी नहीं मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी के लिए कहते थे तो उस टाइम तो आप बड़े खुश होते थे। देखें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, आप उसको रेफरेंस के तौर पे पेश करते थे। आज क्यों नहीं? देखें वो कमेंट है, ड्यूरिंग द हियरिंग कमेंट दिया गया, कोई वर्डिक्ट नहीं आया, कोई फैसला नहीं आया कि जी हुकूमत जो है वो प्रेशर कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आएंगे सर आंखों पे हमारे लिए, हमने जहांगीर तरीन साहब का पिछले वाला फैसला देख लें, एक भी कोई कैंपेन चली हो कोर्ट के खिलाफ। यहाँ तो वो जो बाजी थी हमारी, जो कि पनामा बाजी जो थी, वो पता नहीं क्या क्या ट्वीट करती रही, पूरी कैंपेन उन्होंने लॉन्च की चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ। हमारी तरफ से एक कमेंट, सोशल मीडिया पे कमेंट आप देख लें, कहीं नहीं मिलेगा। कोर्ट का बिल्कुल एहतराम है, चाहे वो पार्टी के हमारे किसी भी शख्स के लिए कोई भी फैसला आ जाए, जैसा भी फैसला हो, हमारे अगेंस्ट हो, हमारे फेवर में हो, जैसा भी हो, हमें हमारे सर आंखों पे फैसला होगा। और ये कमेंट है, ड्यूरिंग द हियरिंग कमेंट चलते रहते हैं। बात आपकी गवर्नमेंट आते ही 100 दिन के अंदर आजम सवाती साहब के ऊपर 62(1)(f) है। ये आपकी गवर्नमेंट थी, ये मुख्तलिफ थी, पीपल्स पार्टी से नून लीग से मुख्तलिफ थे, अच्छे लोग थे, अच्छे बेहतरीन लोग थे। आप याद करें यूसुफ गिलानी साहब को कोर्ट कहती रही, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया। तो नहीं मिलाना, आपको मिलाना। मैंडेट मिला, हमारे रिजाइन करके। दूसरी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, हुकूमत न पार्लियामेंट को जवाब दे, ना अवाम को जवाब दे। क्यों नहीं? आपने क्या मुआहदा करने जा रहे हैं? कौन सी चीज करने जा रहे हैं आईएमएफ के साथ? आप पार्लियामेंट को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में? 2 हफ्ते में कहते थे, हर हफ्ते, दूसरे हफ्ते में अवाम को जवाब दूंगा, पार्लियामेंट को जवाब दूंगा। बनी गाला तो बार बार जाते हैं इमरान खान, उनको पार्लियामेंट के लिए टाइम नहीं है। घर जा रहे हैं, अपना घर है ना पार्लियामेंट को दे, जहां से उसको ताकत मिली है। देखिए बात यह है कि अभी तो पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा। जिस दौरान चल रहा था वो 1-2 मुल्क की इंपॉर्टेंट दौरे थे, तो वो मुल्क से बाहर। उन्होंने कहा 3 महीने पहले मैं दौरा ही नहीं करूंगा, पाकिस्तान को देखूंगा। तो उन्होंने वादा किया, लेकिन जब आके देखे सूरत-हाल इतनी गंभीर है। पहले पता नहीं था। नहीं, पहले पता था, लेकिन संगीनियत का एहसास तो संगीन था। मैं आपकी तरफ आता हूं, संगीन हालात, संगीन तकलीफ दे हालात थे। आपने मुल्क को तबाह और बर्बाद किया नून लीग और पीपल्स पार्टी में। खा गए पैसे, खजाना खाली था, लूटा गया। वो आए हैं इस खजाने को बचाने के लिए, लूटा हुआ पैसा। अभी वो स्विस को अपना जो स्विट्जरलैंड के साथ भी, यूएई के साथ भी, बर्तानिया के साथ भी मुआहदा कर रहे हैं। आप जो पैसा लेके गए पीपल्स पार्टी नून लीग, वो वापस लाएंगे। पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये इनकी, हमारे ऑनरेबल एमपी की बातें, तो मुझे मतलब कि वही बार बार दुख से कहनी पड़ती है। पहले मुझे बताओ कि इमरान खान को आप पीपल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर करते हो।
नहीं, नहीं, 100 दिन के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर था। आप देखो कितने मर्तबा अवाम के लिए और पार्लियामेंट में कितनी मर्तबा आया है। हमारे बंदे छुपने या पीछे वार करने वाले नहीं हैं, अवाम को फेस करने वाले हैं, पार्लियामेंट को फेस करने वाले हैं। और 100 दिन के अंदर हिस्ट्री खोलो कितने बिल पास हुए हैं। अभी अफसोस से कहना पड़ता है 100 दिन के अंदर दावाएं और में तो इनकी नहीं है। यू टर्न के ऊपर यू टर्न में जाता ही नहीं हूं, नाम ही हो गया है पीटीआई का यू टर्न पार्टी, उस पे तो नहीं जाते हैं। लेकिन सर इतना बड़ा बिल कितने अवाम पास के किए? लिए बिल बिल कितने कितने पास किए 100 दिन में। आपने रोटी मांगी की, ओके, गैस बढ़ा दी, ओके, वही खुदा कसम मुझे हेफ हो रहा था असद उमर की। पहली न्यूज मैंने देखी, असेंबली फ्लोर पे बिल को फाड़ रहा है, नवाज शरीफ ने 2 रुपया बढ़ा दिया है। अभी वही फिनांस मिनिस्टर बजट की स्पीच में भी रेट बढ़े थे और अभी और बिजली और गैस और तेल बढ़ाए हैं। तो ये मुझे हैरत हो रही है। अब अवाम ने आपको अवाम को आपने बेवकूफ़ समझा है क्या? अवाम को इतना पता नहीं है तो रेट कहाँ पहुंच गए हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कि नहीं 100 दिन में कुछ नहीं हुआ। 100 दिन में बिल पास करने में किसने रोका है? बिल पेश बिल तो करते पास 100 कर रहे दिन के थे, अंदर, ये इनकी ये तो आपके हक में थे, वो क्यों नहीं किए? कहाँ 100 दिन के टारगेट्स थे? किसी ने पढ़ा? आपने पढ़े? अमूल लोगों ने नहीं पढ़े। मैं पता नहीं इन्होंने पढ़े कि नहीं पढ़े। टारगेट्स थे, उसके अंदर कहाँ लिखा था कि बिल पास होंगे कितने सारे। एक चीज देखिए बात चलो मुझे सिर्फ इतना पता है कि स्ट्रेटजी हो, पॉलिसी हो, प्लानिंग हो। अब 100 दिन नहीं, बिल कोई ना कोई प्लानिंग तो हमारे बताओ अवाम को। अभी 100 दिन आपके देखिए आपके तकरीबन 38 टारगेट्स थे ना, 38 ठीक है ना, टारगेट, उसमें से कुछ किए हैं, कुछ प्रोसेस तकरीबन 18-16 आपने किए। ठीक है, मैं आपके प्रधानमंत्री, मुझे आप ये बताएं, जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, आप एक पार्लियामेंटेरियन है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्नमेंट कंप्लीट तब होती है जब आप स्टैंडिंग कमेटीज बनाए। अभी तक आपने बनाई नहीं। इन्होंने नाम ही नहीं दे रहे ना, फिर हम अपनी मर्जी से लगा ये रुकावट है। नाम ही नहीं दे रहे। आपने कोशिश की है, हमने नाम मांगे, नाम ही नहीं दिए इन्होंने अभी तक कौमी असेंबली में। ये भी साजिश है, आपके खिलाफ साजिश है, ये अपोजिशन की साजिश है, अपोजिशन की चाल है, गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे। स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होगी, इनकी तरफ से नाम आएंगे तो हम उनको कंसिडर करेंगे। अगर नाम नहीं है अपनी मर्जी से डाल देंगे, फिर कहेंगे जी हमारी मर्जी ली नहीं, हमसे पूछा ही नहीं गया। हमने तो सिंध असेंबली में तो हमने दिए। एक बंदा है, 2 पॉलिसी है, 2 पॉलिसी है, कौमी असेंबली में दूसरी पॉलिसी है, सिंध असेंबली में दूसरी पॉलिसी है। यहाँ पे हम नाम दे चुके हैं इन्हें। अरसलान साहब ईमानदार बताएं, एक होती है अपोजिशन करना, बहुत आसान होती है, एक होती है गवर्नमेंट करना, वो बहुत मुश्किल होती है हमारे मुल्क के अंदर। आपको जब भी नहीं गवर्नमेंट भी बड़ी आसान होती है कि अगर आपका फ्रेंडली ऑपोजिशन हो और आपके साथ गिव एंड टेक पे चल रहे हो, एनआरओ ये गिव एंड टेक मांग रहे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं। नाम बताओ, नाम बताओ। आप पता है पिछली बार ऑपोजिशन लीडर कौन थे? खुर्शीद क्या रोल था उनका? किसी को पता ही नहीं था रोल क्या था। पनामा लीक बाहर डिसाइड हुआ, एहतजाज हसन ने खुद कहा कि खुर्शीद शाह ने अपना रोल प्ले नहीं किया। मैं बताऊं, क्या था? डील थी आपस में, ये ऑपोजिशन ऐसी थी इसलिए क्योंकि आपस में एक गठजोड़ था, इनका नून लीग और इनका गठजोड़ था। हमारा ऐसा नहीं है, अगर मुकमुका था, जब सारा बोला जा रहा है, अगर मुकमुका था, अगर मुकमुका था तो डॉक्टर आसिम जेल में क्यों थे? अगर मुकमुका था आसिफ जरदारी साहब के ऊपर केसेस क्यों थे? अगर मुकमुका था शर्जील क्यों? उन्होंने कहा किए, ये तो इदारों ने किए। इदारों ने किए, नेब किसको जवाब? इदारों ने किए। किस तरह नेब बना था? विक्टिमाइजेशन के लिए नैब बना था 18वीं तरमीम का वही, 18वीं तरमीम का वही। 2011 में कौन ऑन बोर्ड था? सब थे पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी वोट थी, सब पार्टियां। दोनों पार्टियां कहती हैं नैब जो है वो काला कानून है। दोनों ने मिलकर क्यों उसको रिपेल नहीं किया? किया? आज का काला आप समझते हैं? हम इसको काम कर रहे हैं ना, समझते हैं काम काला कानून है। देखिए हम समझते हैं उसकी आफादियत उतनी नहीं है, इसको कुछ चेंज करने की चेंज होना चाहिए। पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, चेंज होगा। आपने नेब को क्यों खत्म नहीं किया? काला कानून था, सीओडी में भी लिखा था इसको हम खत्म करेंगे, क्यों नहीं किया? आज आप सपोर्ट करेंगे अगर ये करने जा रहे हैं? पहली तो मैं बात इनसे पूछना चाह रहा हूं कि अब अवाम काफी जान चुकी है, 100 में जान चुकी है, तंग हो चुकी है 100 दिन के अंदर। दूसरी बात, अब भी अवाम के सामने आप झूठ नहीं बोला करो। आपकी जो तीसरी बात, इसने बोला कि साईं खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर था, लेकिन मुकमुका फ्रेंडली था, चुप होते थे, ये बताना चाह रहा हूं कि वो अपोजिशन लीडर एक जमहूरी पार्टी का था, ये रूलिंग पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, उसको ही पता नहीं है। अब कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन
शहबाज शरीफ पीएसी का नहीं बनाने दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम दूध के ऊपर बिल्ली कैसे बिठाएं? देखिए ना, बड़ा उसमें नैब के अंदर है, जब तक मुझे यह बताओ, कैसे सजा आने से पहले आप कैसे बोल सकते हो? सजा तो उसको नहीं आई है। अब मुजरिम नहीं है यार। मुलजिम के ऊपर आप ऐसा, हाँ, आपकी जाती मुखालफन से जाती दुश्मनी हो सकती है, पसंद और नापसंद हो सकती है। ये तो हमने अपोजिशन को, चौधरी निसार ने क्या हमारे लिए कुछ नहीं बोला। आप शायद होंगे, अपोजिशन लीडर था, हर दिन फ्लोर पे आके हमारे लिए कौन सी जबान इस्तेमाल करता था। लेकिन यूसुफ गिलानी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम अपोजिशन का जो चौधरी निसार साहब है उसको पीएससी का चेयरमैन। एक ही काम आपने किया है, एक ही स्ट्रेटजी आपकी बेहतर है। मैं आपकी एक स्ट्रेटजी, एक बेहतर स्ट्रेटजी है। आपने सिर्फ 100 दिन में जो है ना, अपोजिशन को डरा के, दीवार के साथ लगा के, डिवाइड करके, और आपकी हुकूमत आते ही जमहूरी दौर में अपोजिशन को खत्म करने के लिए। देखें, अपोजिशन समझ रही थी कि जो मुआशी बहरान है, बिल्कुल शुरू में आप देखें कि जैसे ही हमें इक़्तिदार मिला उसके बाद क्या हुआ, आप थोड़े पीछे फ्लैशबैक में जाएं। अपोजिशन समझ रही थी कि जी मुआशी बहरान आ गया है और ये समझ नहीं पाएंगे, तमाम से गठजोड़ बन के बैठ गए। एपीसी यहाँ हो रही है, मौलाना फजल लीडर बनते, लीडर 126 दिन कंटेनर पे ये बैठे हैं। क्यों बैठे थे? क्यों होता रहा हो? वो इसलिए होता रहा, ये समझ रहे थे कि मुआशी बहरान से काबू नहीं पा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी बहरान पे काबू पाया। इनकी जो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही थी मौलाना साहब को, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी। तमाम जो है आराम से अपनी अपनी जगह बैठ गए, सेटल हो गए। इतनी बड़े मुआशी बहरान के बाद, उसको सेटल होने के बाद मसला हल हो गया, मुआशी बहरान खत्म हो गया, कुछ अरसे तक टल गया। सर मुझे कुछ अरसे तक टल गया। ऐसा नहीं हो सकता 100 दिन में रिजर्व जो है इमरान खान ने आके डॉलर खा लिए हो। वो कहीं गए हैं, किसी ने खर्च किए हैं, कहीं जाके लगे हैं, वो कहां गए डॉलर? एक साल में 4 अरब डॉलर जो है पिछले हुकूमत, आखिरी साल जो है वो कहां चले गए डॉलर? ये क्या गवर्नमेंट आने के बाद कहीं से जेब से निकाल के डॉलर तो नहीं डालती ना फेडरल रिजर्व में? बारिश भी नहीं हुई डॉलर्स की। खान साहब कहते हैं आते ही डॉलर्स आएंगे बाहर से। देखें आहिस्ता, आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस था टल गया ना, टल गया ना, हमारा पैदा किया हुआ तो मैं एक बात, अगर हल गया, आपके कहने के मुताबिक, आपकी बात जो कही, आपके कहने के मुताबिक अगर मसला नहीं है, बहरान नहीं है, अच्छी हुक्मरानी है, बेहतर की तरफ डायरेक्शन अच्छी, सिमत अच्छी, सब कुछ बेहतर जा रहा है, खान साहब को कैसे लगा कि कबल इस वक्त इलेक्शन हो सकते हैं? उन्होंने कंटेक्स्ट में बात की, उन्होंने इतनी बड़ी कंटेक्स्ट में बात की। अब मिसाल के तौर पे जेन्युइनली 100 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। एक जेन्युइनली बात करें, जरा इंडिपेंडेंटली जरा बात करें। देखिए, जो इस वक्त जो फॉर्मेशन है हाउसेस की तमाम, उनमें ऐसी है कि वहां पे लेजिस्लेशन जो है ना, वहां करना थोड़ी दिक्कत वाला काम है, क्योंकि हमें पता है कि पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब वाले के ऊपर भी सपोर्ट नहीं करना। उन्होंने कहा है, नहीं करना, कहा है, नहीं करेंगे, कहा है, नहीं करेंगे। आप भी सियासत करें, आप भी सूबा नहीं बनाएंगे, आप भी, हम बनाएंगे, आप भी नहीं, सीरियस नहीं, जब लेके आएंगे ना असेंबली में, सीरियस नहीं, जब हम लेके आएंगे ना, सिर्फ वजारतें दी हुई हैं, खुसरो साहब जब लेके आएंगे ना, तब पता चल गया। लास्ट टाइम आपके शो में इन्हीं के सेनेटर बैठे थे, उन्होंने बोला था हम नहीं सपोर्ट करेंगे ना। अभी कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने कहा है, बड़े मैन रहनुमाई, 2 चीजों पे हम इनको सपोर्ट करेंगे पंजाब सूबे के ऊपर और नेब के हवाले से। अभी पता चल जाएगा। हमारी कानून साजी असेंबली में आएगी, नेक्स्ट सेशन जैसे स्टार्ट होगा कौमी असेंबली का, उसके अंदर कानून साजी। आप एक बड़ी अच्छी बात करें, आपको कानून साजी करनी है, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, आपको कानून। इमरान खान ने यह कहा कि अगर वक्त से पहले इलेक्शन होते हैं तो हम दूसरा बड़ा मैंडेट लेके आएंगे, फिर अपनी मर्जी की कानून साजी करेंगे। ये है सबब। यार पता क्या बात थोड़ा क्लियर करने दे एमपी साहब। देखिए, ये भी जहन में हो सकता है सर जी। वो कह रहे हैं कि इतना मैंडेट नहीं मिला, क्या जिन्होंने इनको लाया है दोबारा वो लाएंगे बड़े मैंडेट के साथ? देखिए, अगर ये बात है, ये आपकी स्टेटमेंट है, जिन्होंने लाया है वो इंशाल्लाह मैं सवाल कर रहा हूं, आवाम है, वही लेके आएंगे बड़े मैंडेट। मैं सवाल एमपीए बेचारा मजबूर है। आशिक हम सिंधी में कहते हैं, कितना भी आशिक मजबूर है लेकिन मजबूर है। कितना भी आशिक है, ये तो डिफेंड करना इसका बेचारे का फर्ज बनता है। मैं कोई इसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे बताओ, एक अनाड़ी ड्राइवर को हम गाड़ी देंगे, वो गाड़ी तो फुटपाथ पे लगाएगा ना, गाड़ी का एक्सीडेंट तो करेगा ना। हमने एक विदाउट एक्सपीरियंस को आके मुल्क का एग्जीक्यूटिव बनाया है,
तो ये मसाइल सर 22 साल की स्ट्रगल है उनकी। 22 साल की। मैं ब्रेक के बाद आता हूं। ब्रेक का टाइम हो गया। लेकिन मेरी बात लेकिन उसके बाद इमरान खान तो सही कर रहा है कि हमें मैंडेट वो मिला नहीं है जो हमको और मिलना चाहिए इधर से उधर से। मिड टर्म इलेक्शन करके फिर रातों रात वो डब्बे भर जाएं तो हम अपनी मर्जी की कानून साजी करें। ब्रेक के बाद आते हैं इसका मर्जी की कानून साजी के ऊपर अलसरान साहब से पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हां, अपनी मर्जी की कानून साजी नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से कानून साजी की मुराद यह है कि आप 18th अमेंडमेंट को खत्म करना चाहते हैं, जो आप नहीं कर सकेंगे। जिस तरह रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि अमेंडमेंट बेहतरी के लिए की जाए, यह ना हो कि आप पावर्स ले लें, सूबों से खुद मुख्तियारी ले लें। देखें, पहली तो चीज़ ये कि 18वीं तरमीम की रूह क्या थी। 18वीं तरमीम की रूह ये थी कि सूबों को फाइनेंशियल ऑटोनमी दी जाए, फाइनेंशियल ऑटोनमी दी जाए। अभी जो बात की जा रही है 18वीं तरमीम क्या चीज़ है? भुट्टो साहब नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लाए थे, बीबी मोहतरमा ने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया था, तो ये किया था। तो क्या मतलब कि 18वीं तरमीम आ गई, वो क्या वो कोई आसमान? मैं कह रहा हूं कि आसमानी चीज है कि वापस नहीं हो सकती। वक्त के साथ मामला चेंज होते हैं। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करें, और सिंपलीफाई। आप कह रहे हैं कि पावर सूबों से ले लें। नहीं, कौन सी पावर लेने की बात कर रहे हैं हम? कह रहे हैं फाइनेंशियल ऑटोनमस होना चाहिए हर सूबा, लेकिन जो आपने फजूल की चीजें डाल दी, मसलन मिसाल के तौर पर रजा रब्बानी साहब खुद कहते हैं, एक मैं था सेमिनार में, उन्होंने खुद कहा कि पीपल्स पार्टी जो है नाकाम हो गई। जो हम चाहते थे कि निचली सतह तक जो है वो पावर डिवॉल्व हो। सर, ये अलग डिबेट है। नहीं, वो अलग डिबेट है। वफाक से पावर लेना और सूबे के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पावर देना अलग बात है। अलग बात है। बात ये मेरे सूबे का मसला है। हाँ, ये सूबे का मसला है। ये थी फाइनेंशियल ऑटोनमस दी जाए। इन्होंने सारी चीजें ले आए, करिकुलम ले आए, ये ले आए, वो ले आए। सही बात नहीं है। कुछ चीजें फजूल की लगती हैं। मुझे एक बताएं, मुझे आप ये बताएं, अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं? 50 से ऊपर स्टेट्स हैं, ठीक है। कनाडा में प्रोविंसेस हैं, इंडिया में क्या वहां पे हर स्टेट में काउंटी के इलेक्शन अलग तरह के होते हैं? हालात नहीं, बात ये फ्रेमवर्क हर जगह एक होता है, कानूनी है, डायनामिक्स अलग हैं, कौमें अलग हैं, मिजाज अलग है, कल्चर अलग है। क्या अलग है? क्या पंजाब में एक लोकल बॉडी सिस्टम है, सिंध में एक और लोकल? आप क्यों नहीं ला रहे? आप खान साहब ने कहा था मैं 2 हफ्ते में लाएंगे, 100 दिन से ज्यादा हो गए। उन्होंने ऐलान किया था, कैबिनेट के अंदर ऐलान किया था, क्यों चुप हो गए, क्यों खामोश हो गए? उसके ऊपर पहली मीटिंग हुई जिसके अंदर मुराद अली शाह साहब गए ही नहीं, उन्होंने अटेंड नहीं की मीटिंग, क्योंकि इसी मौजू पे थी, नहीं की। उसकी दूसरी मीटिंग हो चुकी है। अगर सूबे तरमीम देखे ना, आप कहते हैं कि मरकज मजबूत हो, सूबे कमजोर हो। देखें, अगर सूबे मजबूत होंगे तो मरकज और मजबूत होगा। हम चाहते हैं कि निचली सतह तक डिवॉल्व हो पावर, ठीक है सर। फ्रेमवर्क है जो सिंध ने अपनाया है इस वक्त लोकल बॉडी के, पूरी दुनिया में आप देख लें ऐसा नहीं है। मुझे पहले ये बताओ कि 18 अमेंडमेंट में इनको तकलीफ क्या है? 4 प्रोविंस के 4-5 कौमियत हैं, वो सब लोग खुश हैं, तो इनको तकलीफ क्या है 18 अमेंडमेंट में? पहली बात बता रहा हूं, मैंने मिसाल के ये सूबों को वफाक से चलाना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें मुझे ये बताओ। 18वीं तरमीम की एक मिसाल देता हूं ना मैं आपको। हायर एजुकेशन डिवॉल्व होकर 18वीं तरमीम के बाद कहां पर आया? सिंध पे आ गया, सूबे पे आ गया। हायर एजुकेशन कमीशन लगाया, डॉक्टर आसिम साहब और को मिले ही नहीं, उनको लगाया गया। हो सकती है, जो भी है लगाया, जैसे लगाया, ठीक है। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने वही कानून जो मरकज पे HEC का है, वही कानून रेप्लिकेट करके कॉपी पेस्ट करके सिंध पे लिया। तो फायदा क्या हुआ? सूबों को तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। वही रेप्लिकेट करके मजबूत होंगे तो मजबूत होगा। कमजोरियों को दूर किया जाए ना, कमजोरियों को दूर किया जाए। आपकी बात सही है। बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, इसको फजूल में नीचे लेके आ गए ताकि क्या आप इसी एजेंडे के तहत ये एजेंडा लेके आए? क्या मुझे एक आपके मंशूर सर उसमें कुछ एक आपके मंशूर में, आपके मंशूर में ये चीज है कि 18th अमेंडमेंट को खत्म किया जाए? कुछ चीज इलेक्शन में ना 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ा एक जो है वो एक बहुत बड़ी उसमें बेहतरी लाई जाए या पावर्स वापस ली जाए? उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको जो सूबों से वापस ली जाए, वापस नहीं, उसको बेहतर किया जाए। बेहतर पे बात होती है, बेहतर सही है सर। वापस लेने की कौन बात? इमरान खान साहब ने 2-3 चीजें बड़ी अच्छी की हैं। एक तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया, उकरानी साहब। और दूसरी बात कल उन्होंने की है कि पाकिस्तान अब किराए की बंदूक नहीं बनेगा जो इस्तेमाल हो।
वही बात मैं अफसोस से कहूंगा, यू टर्न लेना इनके अंदर तो आ गई है। इसके ऊपर भी यू टर्न लेगी। कल होगा, अब एक हफ्ते के बाद बोलेगा। ये ट्रम्प क्यों कह रहे ये हैं? पता क्या बोलेगा? नहीं, ये तो मैंने गलती से बयान दे दिया। नहीं, तो आप सियासत वो कर रहे ट्वीट पे हैं। गलती एटलीस्ट कर दी। आपको अप्रिशिएट खुदा करना की चाहिए। कसम, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। करूंगा एक बात पे। वो ट्रम्प हमें आगे दिखा रहा था 2 हफ्ते पहले, आज हमें खत लिख के कह रहे हैं भाई बाप हमसे हमारी मदद कर दो। ये आप थोड़ी देखना, अप्रिशिएट करें, हर दिल बड़ा बात करें, पे दिल बड़ा पीछे करें। हटे हैं, दिल बड़ा करें, हर बात दिल पे बड़ा पीछे करें। हटे हैं। जरूरी नहीं और हर मुझे चीज पे पता है क्या, सियासत की किसी जाए। ने बोला, देखो मैंने जरूरी, आपको डिस्टर्ब नहीं जरूर। किया, अब डिस्टर्ब नहीं करो। नहीं, अब आप बोलो गलत अपनी बारी पे, बात कर रहे हैं, आप गलत जो भी बात बात हो हाँ, अपनी अपनी बारी पे बारी, बोलो, अपनी बारी, अपनी बारी पे बोलो। सच बात है कि किसी मेरे दोस्त ने बोला कि अपना इंडिया का बॉर्डर, कतर बॉर्डर का अच्छा काम किया है। कुछ वक्त के लिए हम बोलते हैं कि काम अच्छा हुआ है, ठीक है, खुदा के बंदे वो भी पूछो इमरान ने किया है या किसी और ने करवाया है? ये इमरान खान का डिसीजन नहीं है। मैं सच बताऊं, लाइव पे बता रहा हूं, इमरान खान को इतना भी पता नहीं है तो चलना कहां है। आज आपको ये करना है, कल आपको ये करना है, परसों आपको इधर जाना है। अच्छा, इसलिए तो उसको पता ही नहीं होता है कि डॉलर रातों रात बढ़ गया। अच्छा, बोल रहा है पता है क्या है, वो 10 मिनिस्टर मेरे खराब है, मैं उसको निकालूंगा। अरे बोलना आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखो। ये तुम मुल्क के वजीर एज़म हो या इधर को तुम वो ऐसे ऐसे करके बोल रहे हो, बात कर रहे हो तुम, मुझे तो समझ में इतना तो ट्रम्प ही नहीं करता है। सर आप जवाब दें, अभी आप तो जवाब दो। तो ये एग्जीक्यूटिव बोलता है कि मैं 10 मिनिस्टर को निकालूंगा, अब निकाल दो, आपको कोई रोकने वाला है। लेकिन पूछेगा अपने से, भड़ू से, यार ये सही चल रहा है या ये नहीं चल रहा है, ये क्यों? खान साहब ने कहा, देखो खान साहब ने खुद कहा है मैं एक एक डिसीजन का खुद जिम्मेदार हूं, मैं एक एक डिसीजन मैं खुद लेता हूं। ले उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल क्यों बोला कि सर बीच में, अभी आप वो आपके बीच में नहीं बोला, आप भी नहीं करें। मैं बहुत अदब के साथ, बहुत अदब के साथ, भाई का बहुत अदब, बड़े हैं, सीनियर हैं हमारे, बहुत अदब के साथ। दरअसल इंसान जैसा खुद और जिस तरह के नॉर्म से गुजर के जा रहा होता, समझता है कि बाकी भी ऐसे हैं। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी में तो ये रिवायत रही है कि कठपुतली वजीर आजम, कठपुतली वजीर आला ये रहे हैं, तो शायद ये समझ रहे हैं कि बाकी पार्टीज में भी ऐसा होता है कि, और पीटीआई में भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि आपको कठपुतली किसके होते हैं सर? पता है किसके थे? जरदारी साहब थे, सदर वजीर आजम तो वो थे, और बाकी जो शख्सियात नाम लेना चाहूंगा अच्छा नहीं लगता। इमरान खान किसके कठपुतली है? नहीं देखिए ये समझ, इमरान खान भी किसके कठपुतली है? अदब के साथ, बड़े अदब के साथ। देखिए नाम नहीं, खवातीन का नाम लेना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता। तो बात ये है कि कठपुतली सिस्टम चलता रहा ना, यहाँ पर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इनके यहाँ चलता रहे ना, तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यहाँ पे इमरान खान ने वो बातें की हैं जो कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता। तो बातें नहीं करो, बात जवाब ले लो, जवाब ले लो। आपसे तो बातें भी नहीं हो सकी। आप तो यहाँ से भिजवाते थे, वो हायर करते थे लॉबिंग फर्म्स के, अमेरिका के अंदर लॉबी करो कि हमसे कोई सेनेटर वेनेटर मिल ले, कोई ट्रम्प के हमें ट्रम्प की उसमें हमें बुला ले, इनॉग्रेशन या वो सेरेमनी में बुला ले, लॉबिंग करते। देखें ये बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ वैसे कि इनको एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए था कि वजीर आज़म को ऐसे बयान को जो ट्रम्प ने 2 हफ्ते पहले हमें बोला पाकिस्तान को, और उसके बाद ट्रम्प ने यू टर्न लिया, ट्रम्प के अपने खत लिखा ताउन करें, पहले डू मोर कहते थे, अभी हेल्प मांग रहे हैं, और उसके बाद भी ताउन के बाद भी वजीर आज़म का आज का बयान। अपोजिशन एक चीज कह रही है खान साहब के लिए, खान साहब को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, खुद ही अपनी पार्टी के लिए और अपनी हुकूमत के लिए दुश्मन है। देखिए अगर इसको मैं पॉजिटिवली लूं तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप अपने आप में अपनी अपोजिशन है, ताकि जहां भी कोई गलत काम हो रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि जी ये गलत काम हो रहा है तो इसको रोकना है। तो अच्छी चीज होती है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि गलत काम कर रहे हैं तो चलते रहे। ये भी बड़ी बात है। अगर ये पता हो कि जी हमारे नीचे वजीर गलत काम कर रहा है तो उसको इसलिए चलाओ कि उसके लिए पीछे कौन सी लॉबी है, ये चलता रहे ना। इससे पहले पाकिस्तान में अपनी पार्टी के अंदर की लॉबी काबीना इमरान खान की है और किसकी है? सर यहाँ कितने वजीर जो पर्ची पे आए हैं। देखिए पर्ची वाले तो इस वक्त वो बाहर घूम रहे हैं कुछ जो पर्ची जहां से लेके आए
मुझे भी ऐसे नाम है, पर्ची वाले वजीर। पर्ची वाले तो वो आजकल वजीर सर मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपकी तरफ हमारे आऊंगा। हमारे यहाँ पर्ची सिस्टम नहीं है, ना हम ताजरों को पर्ची भेजते हैं, ना हम कहीं पर्ची लेके पर्ची वाला काम है, पर्ची वाला हमारे पर्ची वाले वज़रा हमारा काम नहीं। पर्ची वाले नहीं है तो 10 मिनिस्टर को निकालने का बोला है, तो उसको क्यों नहीं निकाला? बेफिक्र, आपको 7 साल लगे वजीर आला चेंज करने में, 7 साल लगे कि भाई वजीर आला कायम अली शाह साहब साईं कुछ कर नहीं सकते, आपको 7 साल लगे। हम तो फिर भी कुछ पहले से अपने तौर पे कर रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। देख रहे हैं हम 100 दिन के अंदर निकाले, हम तो देख रहे हैं ना, हमने एक बार बोला। वसीम अख्तर ने बड़ी अच्छी बात कही, वसीम अख्तर ने कि इमरान खान कारकर्दगी की बुनियाद पे आपके यहाँ क़यादत ने उससे इस्तीफा मांगी थी। उन्होंने कहा अगर कारकर्दगी के ऊपर मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं तो उसकी कारकर्दगी तो शेख रशीद की अच्छी है, इमरान खान से इस्तीफा मांगे। वो तो वसीम अख्तर साहब ने वसीम अख्तर साहब ने अगर ऐसी बात की है तो वो अपनी पार्टी की क़यादत को कह देना कि भाई इतनी बुरी कारकर्दगी वाले वजीर आज़म के साथ ना चलो। देखिए उन्होंने जो बात की है वो पेटी बात की है। लोकल आपके इत्तेहादी अलग है, लेकिन जो बात है उसके ऊपर बात पे लेना चाहिए। कोलिशन पार्टनर है, इसका मतलब ये सारी बात उनकी सही हो सकती है। क्यों कैबिनेट में क्यों है, काबीना में क्यों है, कोलिशन में क्यों, गवर्नमेंट गिर जाएगी, मजबूरी है, मजबूरी में लिया है। मजबूरी कैसी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी लालचंद आपकी बड़ी मेहरबानी, सियासत लोकल अरसलान साहब बड़ी मेहरबानी। गवर्नमेंट की मजबूरी होती है पाकिस्तान के अंदर, रियासत के अंदर जो भी गवर्नमेंट बनती है उसकी मजबूरी होती है कोलिशन में। इक्तिदार सबसे ज्यादा मजबूरी है, उसके लिए कड़वी गोली भी लेनी पड़ती है और मुख्तलिफ जमातों को लेना पड़ता है। और एस साहब के नाम पे जो चीजें हो रही, खान साहब खुद इलेक्शन की बात करते हैं, किसी अपोजिशन ने ही नहीं कहा हुकूमत अपना टर्म पूरा करे, जमहूरियत चलती रहे, सिस्टम चलता रहे, हमारे इदारे मजबूत हों, इदारे अकाउंटेबिलिटी करें, कोई फर्द नहीं करे, किसी के साथ इंतकाम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।